मॉर्निंग बच्चों, आज हम 7th क्लास में भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण ये चैप्टर पढ़ेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं और लिपि क्या होती है। तो बच्चों, सबसे पहली बात, हम जो बातचीत करते हैं अपने परिवार में, अपने समाज में, विद्यालय में, तो जिस भाषा में हम बातचीत करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं। और भाषा दो तरह की होती है, एक मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। यानी हम अपने मित्रों से जो बातचीत करते हैं वो मौखिक भाषा के रूप में होता है, हम पत्र वगैरह लिखते हैं, या जो है हम कुछ देखते हुए, जैसे हम देख रहे हैं टीवी, तो ये क्या है, ये मौखिक रूप में हम उसको देख रहे हैं, बातें सुन रहे हैं और आपस में जो बातचीत कर रहे हैं वो भी मौखिक है। फिर यहाँ पर टीचर बच्चों को पढ़ा रही है तो वो लिखित भाषा है, लिखित यानी लिख कर बता रही है, समझा रही है, तो वो हमारी लिखित भाषा है। और मुंह से कुछ बोल रही है वो मौखिक भाषा है। यहाँ पर बच्चा लिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे, तो वो लिखित भाषा है। टीचर जो समझा रही है वो हमारी मौखिक भाषा है। अब जैसे हम बाज़ार गए, बाज़ार में हम दुकानदार से कुछ मांगते हैं तो वो हमारी मौखिक भाषा है। और वो जो है उस पर जो है हिसाब किताब लिख के एक पेपर पे देता है, वो उसकी लिखित भाषा है। तो यहाँ पर हम भाषाओं के बारे में ये समझते हैं कि हमारे समाज में रहने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए और दूसरों के भावों को जानने के लिए भाषा का होना अत्यंत आवश्यक है। और भाषा हम जो है दो तरह से प्रयोग करते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है। अब हम जो है अगर हम जो है भाषा को नहीं समझ पाते हैं, हम संकेत के माध्यम से किसी विचारों को व्यक्त कर सकते हैं? नहीं। इसलिए भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जैसे जब हम अपना बोलकर प्रयोग करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि भाषण देना, बातचीत करना, रेडियो सुनना, नाटक देखना है, इन सब की प्रस्तुति जो होती है वो मौखिक भाषा के रूप में होती है। और हम ज़्यादातर मौखिक भाषा का ही अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। फिर आती है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? जब वे भाषा का प्रयोग लिखित रूप में करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि हम विभिन्न प्रकार के साहित्य, पत्र, तार, टेलीग्राम आदि जो है समाचार पत्र, वो लिखित रूप में है। हमारी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी लिखित रूप में होते हैं। हम एग्ज़ाम में जो लिखते हैं वो भी हम लिखित रूप में ही लिखते हैं। अब आता है ब्रेन लिपि। ब्रेन लिपि लिखित रूप में जो है नेत्रहीन लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग नेत्रहीन लोग जो हैं वो अपने लिए करते हैं, उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से भाषा के बारे में हमने समझा कि भाषा क्या है और दो प्रकार की होती है और उसका हम किस किस तरीके से प्रयोग करते हैं। इसे आप लोग पढ़ें। थैंक यू।